ठंडक का टाइम हो रहा था और रात का वही करीब 9:30 बज रहा होगा। मैंने देखा कब्रिस्तान। भाई साहब जो मेरी फटी है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कितनी गंदी वाली फटी है। घर जब मैं आई तो मेरा इतना दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मुझे घर क्या लेकर के आना है। मैं इतने बड़े बैग में सिर्फ एक स्वेटर और एक जीन्स लेकर के लखनऊ से वापस घर आ गई थी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ना, मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ। एक साल पहले वैसे ना मेरे साथ तो ऐसे कांड बहुत हो चुके हैं भाई, भर भर के हो चुके हैं। जब मैं छोटी थी तब भी मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ था। मैं डर जाती थी अक्सर, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन इस बार ना जब मैं बहुत, मतलब ये कह सकते हैं कि मैं समझदार थी, बड़ी हूँ, तब मेरे साथ ये चीज़ हुई। तो ना मैं लखनऊ में रहती थी। पिछले साल की बात है, 2025 की बात है। वही लगभग स्टार्टिंग में ठंडक का टाइम होगा, जनवरी फरवरी चल रहा होगा। तो वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड थी। लखनऊ में जाने के बाद मेरी उससे फ्रेंडशिप हुई। तो वो गई हुई थी, वो इलाहाबाद की थी, तो वो अपने घर गई हुई थी। तो हमारे यहाँ जो भैया आते थे कूड़ा लेने के लिए, तो वो नहीं आए हुए थे, नहीं आ रहे थे 2-3 दिन से। तो कूड़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो अब मैंने सोचा कि उसे कहीं फेंक देते हैं। तो वहाँ पर ऊपर एक दीदी रहती थी, तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे साथ चलो, मैं जहाँ फेंकती हूँ तुम वहाँ फेंक देना। मुझे क्या पता था, मैंने कहा चलो ठीक है फेंक देते। मैं अक्सर उधर से निकलती तो मैंने कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ वहाँ पर देखा रोड पे। तो भाई मैं ऑफिस से आई रात में, वही 9 बज रहा होगा, 9:30। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, फेंकने के लिए चलते हैं। मैं उनके साथ गई कूड़ा फेंकने के लिए। भाई मैं पॉलीथीन लेकर गई, मैंने कूड़ा फेंक दिया उसमें। वहाँ जा कर के बहुत अंधेरा हो रहा था, वहाँ पर से पेड़ लगे हुए थे बहुत सारे, उधर बहुत सन्नाटा रहता है उस एरिए में। तो मैं गई, मैंने कूड़ा फेंक दिया। बहुत, मतलब हाथ में मैंने पॉलीथीन पकड़ी थी, बहुत ज़ोर से मैंने फेंकी कि रोड पे ना गिरे, पीछे जाके गिर जाए। फ़ोन का फ्लैश मैंने ऑन कर रखा था। जब मैं वहाँ से ऐसे ऐसे सीधी रोड गई थी, फिर वो उधर मुड़ी थी, मैं इधर से आई जा कर के, फिर मैं उधर मुड़ी, जा कर के मैंने कूड़ा फेंका। फिर जब मैं वहाँ से मुड़ के इधर आने लगी रोड पर, तो मैं ऐसे जब मुड़ी तो मेरी नज़र पड़ी वहाँ पर कि मुझे दिखा वहाँ पर कुछ सीमेंटेड ऐसे कुछ बना हुआ है। तो मैंने देखा भाई साहब, कब्रिस्तान था पीछे। भाई जो मेरी फटी है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी भी मैं सोच लेती हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। भाई अब मैं क्या करूँ, मैंने कूड़ा तो फेंक दिया वहाँ पर, अब मैं जाकर के उसे उठा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी लिटरली बहुत गंदी वाली फटी थी। अब मैं उनसे बोल रही थी, दीदी से बोली कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, हम भी यहीं पर फेंकते हैं आकर के। भाई मैं डरते डराते आ गई रूम पर। फिर उस दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट डे ना मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है, तब मैं ऑफ़िस में बैठी और मुझे ना इतनी ज़्यादा उलझन हो रही थी, इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही, मेरा मन कर रहा मैं कहीं भाग जाऊँ। फिर भाई मैं बोली वहाँ पर, फिर मैं सर ने मुझे घर भेज दिया। मैं घर आ गई। रूम पर जब मैं आई तो मैंने अपना शाम में, मुझे भूख लगी तो मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा ले लेती हूँ। मैंने पिज़्ज़ा वगैरह खाया और भाई जो रात में मेरे वॉमिटिंग शुरू हुई है ना, मैं अकेली, कोई नहीं वहाँ पर मेरे साथ में, मुझे पूरी रात वॉमिटिंग हुई है। और आसपास मतलब कोई जानने वाला नहीं जिसके साथ मैं चली जाऊँ डॉक्टर के यहाँ या मैं कोई मेडिसिन ले लूँ। भाई मैं पूरी रात वॉमिटिंग की हूँ। फिर सुबह होने पर मैं गई, जा कर के दवा लेकर के आई, मैंने दवा खाई अपनी। फिर एक दिन की मैंने छुट्टी ले ली ऑफ़िस से। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, फ़ीवर भी मुझे बहुत गंदा वाला आया। मैंने कहा चलो ठीक है मैं ऑफ़िस जाती हूँ। भाई साहब फिर मैं ऑफ़िस गई। मेरे ऑफ़िस में मन ही नहीं लगता था मुझे, मतलब इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊँगी, मैं कहीं भाग जाऊँ, मैं कहीं चली जाऊँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और वहाँ मैं लखनऊ में बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था, मेरी फ्रेंड भी अपने घर गई हुई थी। भाई ऐसे करते-करते 3-4 दिन तो चला मेरे साथ। फिर एक दिन मैं सुबह उठ के ऑफ़िस गई। ऑफ़िस जब मैं पहुँची, मैं वहाँ पर मुश्किल से 1 घंटा बैठी रही होंगी। मैंने अपना काम स्टार्ट किया, उसके बाद मतलब भाई साहब इतनी गंदी वाली एंग्ज़ायटी हो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझसे फिर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि सर मुझे घर जाना है। मैंने एचआर से अपनी बात की कि मुझे जाना है और मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं बैठ पाऊँगी, बहुत मेरी गंदी वाली तबीयत हो रही है, मुझे रूम पे भी नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। भाई मैं ऑफ़िस से निकली, ठंडक का टाइम था और मैं रूम पे गई। रूम पे ना मेरे पास बड़ा वाला एक बैग था, मैंने बैग उठाया,
और सोचो मैं घर आ रही थी और मुझे नहीं पता था कि मैं घर से वापस कब जाऊँगी लखनऊ। उस बैग में मैंने, इतने बड़े बैग में जिसमें आराम से 20-25 सूट आ सकते हैं आपके, मैंने उस बैग में सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक स्वेटर डाला और एक जीन्स डाली। मुझे, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा था कि मुझे क्या रखना चाहिए सामान इसमें, क्या नहीं रखना चाहिए। मतलब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक स्वेटर और एक जीन्स डाला और मैं वहाँ से कैसे, पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि मैं किस तरह से बस स्टॉप गई हूँ, मैंने बस पकड़ी है और मैं घर आई हूँ। मतलब मैं बस घर पहुँच गई हूँ, कैसे कैसे आई हूँ, मेरे दिमाग में क्या था, पूरे रास्ते मैंने क्या सोचा, मैं किस तरह से, मुझे ध्यान भी नहीं कि मैंने कैसे ऑटो पकड़ा। मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि बस मुझे ये पता था कि ना आपकी सेंसेस में होता है कि आपको रास्ता पता है। तो बस मैं वही इस तरह से घर आ गई हूँ। और उसके बाद जब मैं यहाँ आई हूँ ना, तो मेरा मतलब जब मैं लखनऊ जाने को सोचती थी तो मेरा मन नहीं होता था रूम पे जाने को। मुझे मतलब मुझे बहुत अंदर से एंजाइटी होने लगती थी, बहुत ज़्यादा गंदी वाली तबीयत होने लगती थी मेरी ख़राब। उसके बाद करते करते मैं 1 महीना तक नहीं गई, मैंने ऑफ़िस भी छोड़ दिया इसी चक्कर में। उसके बाद 1 महीना तक, महीने तक यही रहा कि मैं घर पे रही। फिर धीरे धीरे मुझे यहाँ पर पानी, और फिर मौलाना को दिखाया अम्मी ने, और फिर तावीज़ वगैरह। जब मैं घर पे रही हूँ, घर पे रहने के बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करने के बाद में, झाड़ फूँक करने के बाद में मैं ठीक हुई हूँ। फिर जब 1 से 1.5 महीना हो गया, जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, चीज़ें ठीक हुई हैं, उसके बाद फिर मैं लखनऊ गई हूँ। तो मैंने उसके बाद अपने कान पकड़े कि मैं कभी भी, कोई बोलेगा कि ये यहाँ फेंक दो या कुछ कर दो, मैंने कहा ना भाई, मैं कभी नहीं करूँगी। उसके बाद ना जब मैं लखनऊ गई तो उस रास्ते पे भी मुझे जाते हुए डर लगता था। मैं वहाँ उस रास्ते पे मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे ना, जब मैं उधर जाती थी ना तो मुझे वही चीज़ याद आने लगती थी कि मतलब क्या हुआ था। ये पहला किस्सा नहीं है मेरे साथ जो हो रहा हो, मेरे साथ इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरे साथ जो हुई हैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। पहले तो मैं छोटी थी, बचपन में ये सारी चीज़ें। एक बार और हुआ था, नानी के घर गई थी वहाँ पर, तब भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये था, मुझे तो बताते हुए भी अभी भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं दिखा नहीं सकती हूँ वहाँ पर। तो खैर ये था, मतलब मुझे नहीं लगता था कि ये सब होती हैं चीज़ें, लेकिन जब मेरे साथ इतनी ज़्यादा बार ये सारी चीज़ें हो गई तो मुझे डर तो बचपन में बहुत लगता था। बट हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्या कह सकते हैं, आप लोगों के साथ भी हुई होंगी ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं। तो अगर हुई हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करिएगा मेरे साथ।